नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। बड़ी खबर लखनऊ से। बीजेपी महिला मोर्चा की कार्य समिति की बैठक हुई है। 5 से 6 सितंबर को बीजेपी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बैठक होगी। महिला मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो 5 से 6 सितंबर को बीजेपी पार्टी कार्यालय में बैठक होगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक होनी है। आपको बता दें कि लगातार सभी पार्टियां रणनीति तैयार कर रही हैं और इसी के तहत बीजेपी भी जोर शोर से लगी हुई है रणनीति तैयार करने में। सत्ता में फिर से वापसी की पूरी कोशिश है। आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 में मिशन 22 को फतह करने की तैयारियां और इसी के तहत महिला मोर्चा की बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बीजेपी महिला मोर्चा की एक कार्य समिति की बैठक है लखनऊ में और आपको बता दें कि 5 से 6 सितंबर को बीजेपी पार्टी कार्यालय में ये बैठक होनी है। तो इस बैठक में महिला कार्यकर्ताओं को क्या जिम्मेदारी दी जाती है, ये बैठक के बाद खुलकर सामने आएगा। लेकिन रणनीति एक के बाद एक बनाई जा रही है। जन जन तक पहुंचने की रणनीति चल ही रही है। यात्राएं भी चल रही हैं। लोगों से मिलने की कोशिश हो रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। 5 सितंबर से बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान के जरिए हर घर पहुंचने के साथ साथ हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए हर वर्ग पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने का लक्ष्य रखा है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। शायद इसीलिए यूपी में बीजेपी एक के बाद एक कार्यक्रम शुरू कर रही है। 5 सितंबर को यूपी में बीजेपी हर वोटर से जुड़ने के लिए जनसंपर्क अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत डोर टू डोर बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता जाएंगे। बीजेपी ने अपने इस अभियान के जरिए हर घर हर वोटर तक पहुँचने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोरोना काल में भी लगातार जनता के बीच में रहे हैं और एकमात्र राजनीतिक दल ऐसा रहा है जिसने जनता के बीच में जनता के सरोकारों पर समाधान करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनावी राजनीति में सक्रिय नहीं होती है, बल्कि जनता के दैनंदिन काम में उसकी तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए राजनीतिक दल के तौर पर सक्रिय होती है। इस समय भारतीय जनता पार्टी का बूथ सत्यापन का अभियान चल रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रदेश स्तरीय नेता, सांसद, विधायक, मंत्री ये सभी बूथों के सत्यापन के लिए डोर टू डोर जा रहे हैं और वहां बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कर चुनावी रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी अपने जनसंपर्क अभियान के तहत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, जिसमें राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर, आर्टिकल 370, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे शामिल हैं। इन मुद्दों के जरिए बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार करेंगे। 5 सितंबर को शुरू होगा जनसंपर्क अभियान। जनसंपर्क अभियान में कई अहम मुद्दे होंगे। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ, ट्रिपल तलाक, विंध्यवासिनी देवी कॉरिडोर और आर्टिकल 370 का मुद्दा। बीजेपी का हर घर हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य। जनसंपर्क अभियान के तहत साथ में 5 से 20 सितंबर तक बीजेपी हर विधानसभा में प्रबुद्ध सम्मेलन का भी आयोजन करेगी। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी समाज के हर वर्ग पर पकड़ मजबूत बनाकर रखना चाहेगी। इसके अलावा बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए भी बीजेपी अभियान चलाने जा रही है। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा। इन सम्मेलनों के जरिए बीजेपी अपने कैडर को बूथ के हर वोटर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखकर काम करेगी। हर विधानसभा में होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। 5 से 20 सितंबर तक होगा प्रबुद्ध सम्मेलन। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करना ही बीजेपी का लक्ष्य। 25 सितंबर से पन्ना प्रमुख सम्मेलन का भी होगा आयोजन। पन्ना प्रमुख सम्मेलन के जरिए हर वोटर तक पहुंचने का लक्ष्य। बहरहाल यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपने मिशन 2022 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में 5 सितंबर को अपने जनसंपर्क अभियान और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के जरिए बीजेपी हर घर हर वोटर तक पहुंचना चाहती है। 2017 के चुनाव में अपना बूथ सबसे मजबूत के नारे के साथ बीजेपी इस बार डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू करने जा रही है। जी हां, आगामी 5 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी आम जन तक अपने द्वारा किए गए कार्यों बताएगी कि कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने उनकी मदद की है।
अब ये देखना होगा कि 2017 का अपना बूथ सबसे मजबूत के आंकड़े से जो 350 का आंकड़ा पार किया था, क्या डोर टू डोर कैंपेनिंग से वो आंकड़ा पाया जाएगा कि नहीं। हालांकि ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से कैमरामैन साहब के साथ मनीष मिश्रा, न्यूज़ 1 इंडिया। खबर लखनऊ से। सड़क हादसे में पीएससी कर्मी की मौत हो गई है। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर भीषण हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री की फ्लीट आने से पहले यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर से पीएससी कर्मी की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने काफिला रोककर घटना का जायजा लिया है। मृतक लालू यादव वीआईपी पीएससी की एक कंपनी में काम करता था। मौके पर एडीसीपी चिरंजीव सिन्हा और सरोजनी नगर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह पहुंचे थे। तो मुख्यमंत्री की फ्लीट आने से पहले ही यह हादसा हो गया। मुख्यमंत्री ने काफिला रोककर घटना का जायजा लिया। लखनऊ से ये अहम खबर। सड़क हादसे में पीएससी कर्मी की मौत हो गई और जब यहां से मुख्यमंत्री गुजर रहे थे, उन्होंने अपना काफिला रोका और हालात का जायजा लिया। तो दरअसल ये पीएससी कर्मी है जिसकी मौत हुई है सड़क हादसे में। सड़क हादसे में ये पीएससी कर्मी की मौत हुई है और खुद सीएम ने इस हालात का जायजा लिया क्योंकि उनका काफिला यहां से गुजर रहा था। एयरपोर्ट जाने वाली सड़क पर ही ये हादसा हुआ है। तो लखनऊ से यह अहम खबर। मुख्यमंत्री ने काफिला रोककर घटना का जायजा लिया। सड़क हादसे में पीएससी कर्मी की मौत हो गई है। तो एयरपोर्ट जाने वाली यह सड़क थी जहां पर यह हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री की फ्लीट आने से पहले ही ये हादसा हो गया। खबर वाराणसी से जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है। एक फरार होने में कामयाब रहा। विनोद भारती पर 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। भेलूपुर और सिगरा थाना की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। इस दौरान पहले बदमाशों के पीछे पड़ी क्राइम ब्रांच की टीम ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग में मंडुआडीह थाने के हिस्ट्री शीटर विनोद भारती के बाएं पैर में गोली लगी है, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। घायल बदमाश को कबीर चौरा अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया है। इसके ऊपर मंडुआडीह, सिगरा, भेलूपुर सहित अन्य थानों में मिलाकर कुल 40 मामले दर्ज हैं। तो विनोद भारती पर 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। कहा जा रहा है कि अगर सारे मुकदमों को देखा जाए तो 40 से ज्यादा मुकदमे हैं इसके ऊपर। वाराणसी से बड़ी खबर। गोली लगने से एक बदमाश घायल हुआ है, एक फरार हो गया मौके से। विनोद भारती है जिस पर ये कई मामले दर्ज हैं और भेलूपुर और सिगरा थाना की पुलिस ने ये गिरफ्तारी की है। दरअसल बदमाश के पैर में गोली लगी है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है इलाज के लिए। रात में कमिश्नरेट क्षेत्र में लगभग हर थाना क्षेत्रों में अपराध के नियंत्रण के लिए और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान भेलूपुर थाना क्षेत्र के कमेक्षा चौराहे पे भेलूपुर थाना की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम के संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। पुलिस की जो इंटेलिजेंस विंग है उसके माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ अपराधियों का इधर से मूवमेंट संभावित है। इसी बीच एक मोटरसाइकिल पे 2 नवयुवक निकले, उनको पुलिस ने रोकने का इशारा किया और वे पुलिस के इशारे पर रुके नहीं। फिर पुलिस ने घेराबंदी किया जलकल के आसपास। तब तक आसपास के थाने की पुलिस भी आ गई, सिगरा पुलिस भी आ गई। आज खबर लखनऊ से। सरोजनी नगर सीएचसी में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डिलीवरी से पहले डॉक्टर पर पैसा मांगने का आरोप लगाया। पैसा न मिलने पर डॉक्टरों ने महिला को तड़पते हुए छोड़ दिया, यह आरोप है परिजनों का। साथ ही उनका कहना है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद दर्द से तड़पती रही महिला और डॉक्टर पूर्णिमा उसे छोड़कर कहीं चली गई, फरार हो गई, ये कहा जा रहा है। आपको बता दें कि महिला के पति ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरोजनी नगर में तैनात महिला डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत हो गई और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका कहना है कि लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। उनका कहना है कि डॉक्टर ने उसे दर्द में तड़पता हुआ छोड़ दिया था, इसी वजह से महिला की मौत हो गई। तो सीएचसी में डिलीवरी के दौरान
महिला की मौत हुई और डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं परिजन। और नीलेश चौहान संवाददाता हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। नीलेश, पूरा मामला क्या है? हालांकि आरोप लग रहा है कि लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, परिजनों को आरोप है कि वो सीएससी पर अपने बहू को ले गए थे जहां पर उनका डिलीवरी होनी थी, लेकिन डॉक्टरों की हिलाहवाली और लापरवाही के चलते उसकी मौत हो गई है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है, जिसके बाद परिजनों ने काफी आक्रोश दिखाया और डॉक्टरों के ऊपर हिलाहवाली का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाते हुए कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी, जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल लापरवाही थी डॉक्टरों की या नहीं थी, इस पर पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद कार्रवाई की। नीलेश, डिलीवरी के बाद महिला की मौत हुई है या डिलीवरी हुई ही नहीं, बच्चा भी रहा या नहीं? नहीं, देखिए, डिलीवरी के दौरान मौत हुई। डिलीवरी होने वाली थी, डॉक्टर्स वहां पर मौजूद थे और डिलीवरी कराने जा रहे थे, उसी दौरान महिला की मौत हो गई। इसी को लेकर परिजनों का आरोप है कि पहले तो इसका मतलब है कि बच्चे की भी मौत हो गई, सिर्फ महिला की मौत नहीं हुई? हाँ जी, बिल्कुल। दो जाने गई हैं। बच्चे, जी बिल्कुल, दो जाने गई हैं। अब इसमें डॉक्टरों की कितनी लापरवाही है, कितना क्या रहा है, इस पर जांच के आदेश हुए हैं। जांच होने के बाद पता चलेगा कि डॉक्टरों की लापरवाही थी या फिर परिजनों की लापरवाही थी। वो देर में महिला को सीएससी ले गए थे, जब इस दौरान उसकी मौत हुई। फिलहाल पुलिस और सीएमओ टीम दोनों लगातार इस पर जांच कर रही है। जांच होने के बाद ही क्लियर होगा कि किसकी गलती है। क्या अभी किसी की गिरफ्तारी हुई है या पूरे मामले की जांच अभी भी जारी है? देखिए, जांच जारी है। गिरफ्तारी इतनी जल्दी नहीं होती, क्योंकि जब ऐसे कोई प्रकरण होते हैं तो डॉक्टरों का संगठन भी एक मजबूत संगठन होता है। अगर इस दौरान वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं तो तमाम मरीजों की जानें आफत में पड़ जाती हैं। इसलिए पहले जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल प्रशासन का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, सीएससी की तरफ से पूरे सीएससी की बात की जाए तो सीएससी की तरफ से कहना है कि हमने अपना पूरा काम ईमानदारी से किया। जो आरोप है वो गलत है। हमने डिलीवरी कराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उस दौरान महिला की मौत हो गई, तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। और नीलेश, लेकिन कॉम्प्लिकेशन थी, वो क्यों नहीं डॉक्टर बता पा रहे हैं? क्योंकि डिलीवरी के दौरान कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, उस वजह से महिला की मौत होती है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या भी और कई समस्याएं हो जाती हैं जिससे मौत होती है। तो कोई समस्या हुई थी जिस वजह से महिला की मौत हुई? देखिए, बिल्कुल, जब सीएससी ले जाया गया तो डिलीवरी होने वाली थी। डॉक्टरों ने आनंद फानंद में उसको डिलीवरी कराने के लिए अंदर लिया। लेते ही जब ऑपरेशन करना पड़ा या फिर नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए डॉक्टर तैयार हुए, तो जब डिलीवरी कराने जा रहे थे उस समय महिला की हालत काफी खराब हो चुकी थी और इसी दौरान सांस लेने में तकलीफ हुई, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश इस तमाम जानकारी के लिए। खबर उन्नाव से, जहां पर सदर नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। गौशाला के नाम पर लाखों रुपए हड़पे गए हैं। गौशाला में भूख प्यास से मवेशियों की मौतें हो रही थी। गांव वालों ने गौशाला का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया है। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जानवरों की मौत हो रही है। गौशाला में भरे हुए हैं 1.5 गुना ज्यादा मवेशी। इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। सदर नगर पालिका की देखभाल में है गदनखेड़ा गौशाला। तो गदनखेड़ा गौशाला के हालात हैं कि यहाँ पर मवेशियों की मौत हो रही है, इनकी ठीक से देखभाल नहीं की जा रही है और इस पूरे मामले पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई है। तो नगर पालिका की देखभाल में ही है गदनखेड़ा गौशाला और नगर पालिका की ही लापरवाही देखने को मिल रही है। 1.5 गुना ज्यादा मवेशियों को यहाँ रखा गया है, जो क्षमता है उससे 1.5 गुना ज्यादा, और लापरवाही भी बरती जा रही है। देखभाल सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिससे भूख से तड़प तड़प कर मौत हो रही है मवेशियों की। अब गांव वालों को यह हालात देखा नहीं गया, जिसके बाद नाराज गांव वालों ने इसके वीडियो बनाए और इस वीडियो को उन्होंने वायरल किया है। गौशाला में भर गए हैं 1.5 गुना ज्यादा मवेशी और इस पूरे मामले पर अब हिंदू संगठनों ने जमकर नाराजगी जताई है। नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जब उनकी देखभाल में ये गौशाला है, उनकी निगरानी में है, तो उन्होंने सही तरीके से इन मवेशियों की देखभाल क्यों नहीं की, उन्हें चारा सही उपलब्ध क्यों नहीं कराया, उन्हें पानी और खाने के समुचित उन पर ध्यान क्यों नहीं दिए गए, जो इस तरह के हालात बने हैं। इस वीडियो को देखकर आप विचलित हो सकते हैं, इसलिए इसे ब्लर किया गया है ताकि आप इसे देखकर विचलित ना हो जाएं। लेकिन इस ब्लर वीडियो को भी देखकर आप अंदाजा लगा रहे हैं कि हालात क्या है।
और इसको देखकर वाकई हैरानी होती है कि नगरपालिका आखिरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी है। खबर बिजनौर से, जहां पर थाना अफजलगढ़ के सुरवासु चंद के इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सड़क पर खड़ी वैन में अचानक आग लग गई। इस दौरान वैन धू धू करके जल गई, तो सड़क पर खड़ी वैन में आग लग गई। लोग यहां पर जमा हो गए, उन्हें हैरानी हुई कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो अचानक वैन में आग लगी, और देखते ही देखते आग की लपटों ने इस वैन को अपनी जद में ले लिया और वैन जलकर खाक हो गई। खबर जालौन से, बेखौफ दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। जन्माष्टमी के कार्यक्रम में कुल्हाड़ी से हमला किया गया, वो भी मामूली कहासुनी पर। 2 युवकों में खूनी संघर्ष हुआ। दबंग ने युवक पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जानलेवा हमला किया गया। घायल को मेडिकल कॉलेज से झांसी के अस्पताल में रेफर किया गया है। केलिया थाना इलाके के ग्राम भंडारी की यह घटना बताई जा रही है। तो एक दबंग ने युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो केलिया थाना इलाके के ग्राम भंडारी की यह घटना है, जहां पर बेखौफ दबंगों ने एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे बुरी तरह से जख्मी कर दिया। गोंडा के छपिया ब्लॉक इलाके के तांबेपुर गांव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर गंगा जमनी तहजीब देखने को मिली, जहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भगवान श्री कृष्ण के पर्व को धूमधाम से मनाया। जन्माष्टमी पर्व को मुस्लिम समुदाय ने हिंदुओं के साथ मिलकर मनाया है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिंदुओं के साथ भगवान श्री कृष्ण की आरती उतारी। वहीं इस मौके पर मुस्लिम युवकों का कहना है कि वो सब हिंदू मुस्लिम को ये संदेश देना चाहते हैं कि जात पात से ऊपर उठकर भाईचारे का संदेश फैलाया जाए। उधर देहरादून में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर पुलिस लाइन में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान ब्रज के कान्हा देवभूमि में अवतरित हुए। ब्रज से आई-टीम ने शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष समेत कई गणमान्य ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा है कि देहरादून पुलिस लाइन में आने का अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने पुलिस जवानों को शुभकामनाएं भी दी। जन्माष्टमी का दिन है, अत्यंत पवित्र पावन दिन है, और मुझे हमारे पुलिस के लोगों को, फोर्स के लोगों को जानकर के प्रसन्नता हुई कि बहुत उत्साह के साथ, प्रफुल्लता के साथ उत्सव मनाते हैं जन्माष्टमी का, और मुझे भी आज यहाँ आने का सौभाग्य मिला। मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन सबको भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ कि इन सब लोगों को ऐसी ताकत है कि हमारे पुलिस फोर्स हमारे इस प्रदेश से जो भी असामाजिक तत्व हैं उनसे निपटना, उनको दूर करें। पुलिस कर्मियों के लिए, सभी प्रदेशवासियों के लिए, सभी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। मैं तो एसएसपी मथुरा भी रहा हूँ और इसके जितनी बड़े स्तर की तैयारियां होती हैं वो भी मैंने देखा है। इस तरह से जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे पूरी भीड़, लाखों की भीड़ आती है। तो यहाँ पे हमारी पिछले साल के ब्रेक के बाद ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसके लिए शुभकामनाएं पेश करते हैं। उधर लखनऊ में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राधा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको हम दिखाते हैं। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ऐसे मौके पर आज पूरे प्रदेश में, देश भर में श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने आए प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह है। सर, क्या कहेंगे, आज पूरे प्रदेश में बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी मनाई जा रही है? आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर
मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। कन्हैया हम सभी की रक्षा करे, जिसके कारण गरीबों की सेवा कर सके। आज प्रभु से प्रार्थना करने आया हूं। आज जन्माष्टमी है। प्रभु इतनी शक्ति दे, ताकत दे कि राज्य के गरीबों की सरकार गरीबों की मदद कर सके और आदरणीय योगी सरकार भी गरीबों की सेवा कर सके। इसलिए योगी सरकार के लिए भी आम राज्य के सभी लोगों की खुशहाली के लिए आशीर्वाद लेने आया हूं और उनका हरे कृष्णा हरे रामा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मैं प्रभु से यही कहूँगा कि हम सबका आशीर्वाद बनाए रहें, पूरा राज्य खुशहाल रहे, पूरा देश खुशहाल रहे और हम लोगों को सन्मार्ग पर चलने की शक्ति दे प्रभु। यही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। आज पूरे प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया, तो एक बड़ा मैसेज दिया है योगी सरकार ने, क्या कहना चाहिए? देखिए, आज का शुभ दिन है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राज्य के अंदर सभी त्योहार खुशियों से मनाया जाता है, चाहे कावड़ यात्रा हो, देव दीपावली हो, जन्माष्टमी है। आज का शुभ दिन है। आदरणीय योगी जी के आने के बाद, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद राज्य के अंदर सभी त्योहार खुशियों से मनाया जाता है, चाहे कावड़ यात्रा हो, दीपोत्सव हो, देव दीपावली हो, जन्माष्टमी है, नवरात्र है। तो सभी में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था हो, स्वच्छता की व्यवस्था हो, सेवा की व्यवस्था हो, चाहे दिव्य भव्य कुंभ हो। योगी जी के आने के बाद जो भारत की संस्कृति एक परंपरा है, उस परंपरा को पूरी दुनिया उसको स्वीकार करता है, पूरा देश स्वीकार करता है और यही के एक मार्ग है जहाँ पर शांति का मार्ग है, गरीबों की खुशहाली का मार्ग है। इसलिए आदरणीय योगी जी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा, आदरणीय मोदी जी रात दिन परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं। पूरा देश प्रगति के मार्ग पर पहुंचे, पूरा विश्व शांति के मार्ग पर और एक अच्छी खुशहाली इस्कान मंदिर में। एक तरफ जहां लोग त्योहार मना रहे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में बड़ी ज्वाइनिंग भी चल रही है, क्या कहना चाहिए? आज प्रभु का आशीर्वाद लेने आए हैं सब शक्ति के लिए। तो ये थे स्वतंत्र देव सिंह, जिन्होंने बताया कि आज प्रभु का आशीर्वाद लेने आया। जब से योगी की सरकार है तभी से यहाँ पर सारे जो फेस्टिवल है, जो त्यौहार है, वो बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि राधा कृष्ण का जो मंदिर है वो पूरी तरह सजा हुआ है। जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर मौजूद है पूजा अर्चना करने के लिए। स्वतंत्र देव सिंह भी यहाँ पर पूजा अर्चना करके जो प्रदेशवासी है, देशवासी है, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी तरक्की के लिए दुआ करके गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर कनकी के साथ नगमा शेख, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।